हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई एफ एस इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग इफ एंड आई एफ एस इफ फंक्शन के बारे में देखेंगे और उनके डिफरेंसेस को समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर किया क्या हुआ। यहाँ पर हमने स्टूडेंट मार्कशीट्स हमने रखे हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स के वेरियस मार्क्स हैं, लाइक मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस का। और उसका टोटल मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स रिसीव्ड हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि टोटल मार्क्स 300 है एंड मार्क्स रिसीव 227 है। इसका परसेंटेज भी हमने निकाला हुआ है। मार्क रिसीव डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज हमारा आ जाएगा। एंड नाउ अब हमें ग्रेडिंग निकालना है। तो देखिए, ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, एक है इफ और दूसरा आई एफ एस। ये आई एफ एस जो है ये एक्सेल 365 का फीचर है और ये एडवांस लेवल पे है जिसमें हमें मल्टी इफ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इफ से कैसे निकालेंगे, उसके बाद आई एफ एस ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, ये दोनों देखना है। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल टू इफ लगाया। इफ लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। कितना परसेंटेज है, तो फर्स्ट हमारा 76। तो इसके बेस पे हम क्राइटेरिया लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 90% से अबव है तो उस कंडीशन में ए प्लस ग्रेड होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो दूसरा कंडीशन क्या है, फिर से हमें एक इफ लगाना पड़ेगा। इफ लगा के हमने क्या किया, फिर से हमने मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट किया। यहाँ पर अब हम कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 85। तो अगर ये 85 से 85 या उससे ऊपर है तो यहाँ पर ए ग्रेड होना चाहिए। ठीक है। अगर इससे भी नीचे है तो क्या है, फिर से हम एक इफ लगाएंगे एंड फिर से हम क्या करेंगे, मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हम लगा लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अगर ये 70 से ऊपर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेड बी ग्रेड होगा। अदरवाइज नहीं है तो सी ग्रेड होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन को लगा सकते हैं। और जितना बार हमने इफ ओपन किया उतने बार हमें इफ को क्लोज करना होगा। तो एक, दो, तीन, तीन ब्रैकेट हमने पैरेंथेसिस को क्लोज किया। तो इस तरीके से देखिए, एक, दो, तीन बार हमें इफ लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ गया। एंड इंटर करेंगे तो देखिए ग्रेड बी आ गया यहाँ पर। मतलब जो पहला स्टूडेंट हमारा, उसका ग्रेडिंग क्या हो गया हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पर। अरविंद है, मिस्टर अरविंद, तो उनका बी ग्रेड आया। इसी तरीके से ए एंड ए प्लस ग्रेड आ रहा है। अगर हम अब आईएफएस की बात करते हैं, इफ फंक्शन जो कि एडवांस लेवल में है, तो यहाँ पर देखते हैं कितने सारे इफ लगाने की रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो आई एफ एस हमने लगा दिए। अब देखिए सिंपल सा है, हमने मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया एंड इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस ग्रेड होगा। कॉमा लगा दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से दोबारा इफ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 85। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में ए ग्रेड होगा। अगर फिर से हम मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो उस कंडीशन में ग्रेड बी हो जाएगा। और अगर उससे नीचे है तो क्या करना होगा, फिर से मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे एंड लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे, 70 कर देंगे। या लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 क्या, तो लेस देन 70 कर लेते हैं। 70 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सीक्रेट कर सकते हैं। देन सिर्फ एक बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा एंड प्रेस इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पर भी ग्रेड बी आ गया। एंड इसको अगर हम ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली दोनों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आएगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट नॉर्मल इफ में क्या होता है, हमें मल्टी इफ लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जितना बार हम इफ लगाएंगे उतना बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है। बट अगर हम इफ यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में सिर्फ हमें फर्स्ट टाइम इफ लगाना होगा इसके साथ आई एफ एस। एंड उसके बाद हम क्राइटेरिया लगाते जाएंगे एंड फाइनली ब्रैकेट को एक ही बार में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इफ के बीच में, तो इफ जो है वो काफी बेटर है एज कंपेयर टू इफ। सो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।